हमारे साथ मौजूद हैं हरीश डिमरी जी, जो कि चारधाम महापंचायत में महामंत्री के पद पर तैनात हैं। और आइए बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तमाम इनका विरोध है। जो व्यापारी यहाँ पर काम करते हैं, लगातार उनका विरोध चल रहा है। हरीश डिमरी जी, क्या किस तरीके की अभी बातचीत है और अभी सरकार की तरफ से क्या आश्वासन है, और जो अभी दुकानों को हटाने का आश्वासन सरकार का है, उस पर अभी क्या रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, सरकार के काम करने का एक तरीका होता है। संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, आप पब्लिक को किस तरीके से फेस करेंगे या किस तरीके से उनकी व्यवस्था करेंगे। देखिए, जब भी कहीं पुनर्वास होता है उसकी एक नीति होती है कि आपने अगर किसी को शॉर्ट नोटिस भी दिया तो उसकी आप पहले सामान की व्यवस्था करेंगे, उसको जगह देंगे, उसके बाद ही आप उसका सामान वहाँ से हटाइए। यहाँ क्या हुआ, 5 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने उनको कहा दुकानें खोलिए, और सामान उनका बोरों में बंद किया और जमा। जो यहाँ पर था वो बेचारा तो ले गया, और जो यहाँ नहीं था उसको बंद। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ 6 महीने यात्रा चलती है। 6 महीने में कुछ सामान जो है यहाँ रह जाता है, कुछ आदमी और मंगाता है। अगर ये लोग 1 महीने पहले इन दुकानदारों को ये बता देते कि हमारा ये प्लान है, तो वो सामान न मंगाते ना। अब इन्होंने आगे से सामान भी, अब वो कहाँ उस सामान को रखेंगे, पुराने वाले को, और कहाँ नए वाले को रखेंगे। मेरा बोलने का मतलब है, ये आताताई सरकार हो गई एकदम से। देखिए, शासन चलता है कानून से और व्यवस्था से। ये हम विकास के विरोधी नहीं है, हम सौंदर्यीकरण के भी विरोधी नहीं है, हम इस मास्टर प्लान के भी विरोधी नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के अंदर आप काम कीजिए ना। सरकार तो आताताई की तरह काम कर रही है, जिसको इच्छा हो रही है उसको सड़कों पर डाल दे रही है। ऐसा ये कोई कानून नहीं है। अच्छा, एक दुकान से करीब 4-4 घरों का चूल्हा जलता है, तमाम रोजगार मिलता है। क्या सरकार इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है सरकार को कि भाई जो लोगों का रोजगार है उसको देखा जाए? और जो मास्टर प्लान में सौंदर्यीकरण की बात है, क्या वो किस तरीके से जायज है? किस तरह से आप देखते हैं पूरे से मामले को? जब भी मास्टर प्लान बनता है उसमें आपत्तियों के लिए समय मिलता है। अब किसी भी आदमी जिनका टूटा हुआ, उनसे जाके पूछ लीजिए आपको आपत्ति का कोई नोटिस आया? नहीं आया। एक किसी प्रोसीजर से काम किया ही नहीं जा रहा है। आ रहे हैं, सामान डाल दे रहे हैं, अतिक्रमण हटा दे रहे हैं। अतिक्रमण, अब आपको ये कैसे पता कि ये अतिक्रमण हो रहा है या किसी का नाप भूमि है? आप तो साथ में कुछ ला ही नहीं रहे, ना नक्शा है। देखिए, एक बात सुनिए, मास्टर प्लान बनता है ना, उसमें आपत्तियां होती है। पहले भी यहाँ 2005 में भी बना, 14 में भी बना। हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन आप एक प्रोसीजर से करिए ना उस काम को। बिना प्रोसीजर के आप कैसे कर रहे हैं? जो लोग 6 महीने यहाँ सामान बंद करके चले गए, उनके सामान की कोई व्यवस्था नहीं होनी है क्या? सॉल्यूशन क्या निकलेगा फिर? देखिए, इसके बाद यहाँ एक मीटिंग हुई, जो मैंने सुना, जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और यहाँ के डीएम के बीच में, तो कुछ दुकानें शायद यहाँ साइड में कहीं बनाई जा रही है टेम्परेरी, और इन लोगों को शायद वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है। अभी तक तो ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो मंजर है वो बहुत भावुक, और मैं मतलब बयान नहीं कर सकता आपको। अच्छा डिमरी जी, आप लगातार जो तीर्थ पुरोहितों की मांग थी पूर्व में, यानी 2 साल करीब हो गए हैं, अब दूसरी डिमांड आपकी हो गई है कि अब इसका कैसे सोल्यूशन होगा? आप इनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये मास्टर प्लान है, कैसे ये इसका सोल्यूशन होगा? ये तो बड़ी एक समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। देखिए, ऐसा है, तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने पहले भी जो 2 साल आंदोलन उस एक्ट के, देवस्थानम बोर्ड के एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना सड़कों पे, उसमें भी हम बराबर मास्टर प्लान के बारे में अपना प्रस्ताव इनको भेजते रहे कि आप अपना प्रस्ताव हमको दीजिए, इसमें आपत्ति अनापत्ति जो भी होनी है उसका निराकरण आप आमने सामने। इनकी सबसे, ये सरकार करती क्या है, ये सामने वाले को तो बुलाती नहीं है। आपने देखा होगा जब देवस्थानम बोर्ड बना, क्या इन्होंने हमसे विचार विमर्श किया था? आखिर इनको झुकना पड़ा। 57 सीटों की सरकार, और बाद में इन्होंने से एक्ट को वापस लिया कि नहीं लिया? हमारे विरोध से लिया ना। उसी तरीके से देखिए, मास्टर प्लान हम बराबर हर मीटिंग में इस प्रस्ताव को लाते रहे, चाहे केदारनाथ का हो या बद्रीनाथ का। मास्टर प्लान बनाइए, लेकिन पहले उसमें आपत्तियां तो लीजिए। देवस्थानम, आपके विरोध के बाद में देवस्थानम बोर्ड एक्ट खत्म हुआ, लेकिन अब मास्टर प्लान के तहत तमाम दुकानें ढहा दी गई हैं, मास्टर प्लान का काम चल रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे? क्या सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना, कोई भी चीज़ प्रोसीजर से चलती है। आपका मास्टर प्लान बना,
आप उसका नोटिफिकेशन कीजिए, आपत्तियां लीजिए, जिसको आपत्ति है वो आपत्ति करेगा। ये थोड़ी है आए और अब तोड़ना शुरू कर दिया और अपना मास्टर प्लान, ऐसा नहीं होता है। आप मास्टर प्लान को पहले पब्लिक के सामने रखिए, पब्लिश कीजिए उसको, उसमें जो आपत्ति आएगी उसके बाद आमने सामने बैठ के उनसे बात कीजिए। देवस्थानम के बाद में एक चुनौती हरीश डिमरी की दूसरी है कि मास्टर प्लान को लेकर, क्या ये कहें? नहीं, हरीश डिमरी की नहीं है, ये सारे हकूकदारियों, तीर्थ पुरोहितों और जो ये समाज मेरा जुड़ा हुआ है पूरा, यहाँ से लेकर केदारनाथ तक, इन सबकी लड़ाई है, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लोग मेरे साथ हैं, ये लोग मेरा साथ देंगे, लड़ाई जारी रहेगी। जैसे देवस्थानम बोर्ड भंग किया गया वैसे इसको भी कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद। हरीश डिमरी जी थे। हरीश डिमरी जी चारधाम महापंचायत के महामंत्री हैं और जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान चल रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले मास्टर प्लान के तहत जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनकी दुकानों को ढहा दिया गया है, लेकिन उनको कोई समय नहीं दिया गया। तमाम व्यापारियों में काफ़ी इसका विरोध चल रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, बद्रीनाथ धाम। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।